Hello students and welcome to G3 e-learning classes. Today we will do the second part of your chapter of first flight of two stories about flying. So first of all, I'll tell you something about author. Frederick Forsyth was born on August 25, 1938 at Ashford, Kent, England. He was an English author and journalist. He was also known as an author of best-selling thriller novels. In this story, the author narrates his own experiences. Once the narrator was on his way to England. He was in his old Dakota plane to England. He returned his plane 12° west towards England. The great storm cloud was ahead of him. So what happened to him we will read in this story. So let's start the story. The black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. The narrator was flying his old Dakota aeroplane over France back to England, and the moon was coming up in the east. Means जो moon है वो east की तरफ से आ रहा है. Behind me means इसके पीछे था. And stars were shining clearly sky above me. और मेरे ऊपर आकाश में जो तारे हैं वो शाइनिंग कर रहे थे. मीन्स वो टिमटिमा रहे थे. इसका व्हाट इट्स मीन कि जो स्काई है वो एकदम क्लियर है. मीन्स वहाँ पर कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं कि जो है वहाँ पर स्टॉर्म आ सकता है. एवरीथिंग वाज परफेक्ट. देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई कि कोई क्लाउड नहीं था. आई वॉज हैप्पी और मैं बहुत ही खुश था कि मैं इतनी ऊंचाई पर इतना हाई उस पे जो है अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मीन्स कि जो लोग हैं नीचे कंट्री साइड में वो वहाँ पर सो रहे हैं, अपनी नींद ले रहे हैं और मैं ऊपर आकाश में उड़ रहा हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और मैं अपना ओल्ड डिकोटा, ये एरोप्लेन का नेम है. जो हमारे जो नरेटर हैं वो जा रहे हैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ. ठीक है, जो कि इनका घर है इंग्लैंड में, वहाँ जा रहे हैं. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और ये जो है ये ड्रीम ले रहे हैं. ड्रीम मीन्स ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जो है टाइम स्पेंड करेंगे और हॉलीडेज़ बिताएंगे. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा. 1:30 in the morning. और सुबह के 1:30 बजे हैं. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. अब क्योंकि जो इनका प्लेन है वो पेरिस के ऊपर से उड़ रहा है तो ये सोचते हैं कि इनको जो है ना नरेटर को पेरिस कंट्रोल रूम जो है वहाँ पर कॉल करना चाहिए और उनको बताना चाहिए. ये कंट्रोल रूम में क्यों कॉल करते हैं पायलट्स? क्योंकि जो है वो इनको गाइड कर सकें कि कहाँ पर मुड़ना है और कितने डिग्री ये जो है इनको जो एरोप्लेन है वो उड़ाना है. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और वो बोलते हैं कि जब उन्होंने एरोप्लेन की नोज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर जो है ना एक बिग सिटी कौन सी यहाँ पर मेंशन की गई है? पेरिस, राइट. तो जो उसकी जो वहाँ जो लाइट्स हैं वो वहाँ पर वो देख पा रहे थे. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. ये अपना रेडियो ऑन करते हैं. एंड पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS-088 हियर. मीन्स ये अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं पेरिस कंट्रोल रूम में कि मैं जो हूँ डिकोटा DS-088 हियर से बात कर रहा हूँ. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. तो दिस इज़ अ वे टू टेल अबाउट हिमसेल्फ
तो वो ये बता रहे थे कि जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड me immediately. DS008, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 ओवर. अब इनको जो है इनका आंसर वहाँ पर आता है सामने से कंट्रोल रूम से. वो कहते हैं कि यस दे कैन हियर हिम. और जो वो हैं वो उनको गाइडेंस देते हैं कंट्रोल रूम से कि जो हमारे नरेटर है जो प्लेन उड़ा रहे हैं तो वो उनको गाइडेंस देते हैं कि उनको जो है वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है. आई चेक द मैप एंड द कंपास. वो मैप चेक करते हैं, कंपास चेक करते हैं. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और जो है वो अपने फ्यूल टैंक को स्विच्ड करते हैं, वहाँ पर ऑन करते हैं. एंड टर्न द, जो कि उनके पास लास्ट फ्यूल टैंक है, एंड टर्न द डिकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और वो अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लेते हैं जो कि इंग्लैंड की तरफ जाता है. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. अब वो खुद मन में जो है सोचते हैं कि मैं जो है ना ब्रेकफास्ट तक अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दैट ब्रेकफास्ट. उसको बहुत पसंद था. तो वो ये सब चीज़ें अपने मन में सोच रहे होते हैं कि एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं करूँगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. हर चीज़ बहुत परफेक्ट जा रही थी. इट वॉज एन ईजी फ़्लाइट. ये बहुत ही ईजी फ़्लाइट थी, आरामदायक फ़्लाइट थी. कुछ भी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे जो नरेटर हैं वो फेस नहीं कर रहे थे. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अब इनको जो है ना क्लाउड्स नज़र आते हैं और वो बताते हैं कि जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर्स जो है पीछे छूट चुका है. स्टॉर्म क्लाउड्स. अब ये जो क्लाउड्स थे वो कैसे थे? तूफ़ान के बादल थे. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. ये बहुत ह्यूज माउंटेन्स हैं, सॉरी क्लाउड्स हैं, और ऐसे लग रहा था कि ये ब्लैक माउंटेन्स हैं, राइट, जो कि जो स्काई है उसमें छा गए थे. फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई मीन्स इनके सामने माउंटेन जैसे जो क्लाउड्स हैं वो आ गए थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. वो कहते हैं कि मैं ये जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता. एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और इनके पास जो है इतना फ्यूल भी नहीं था कि ये जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है इसके चारों तरफ घूम सके. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. अब वो ये सोचते हैं कि इनको जो है ना पेरिस वापस चले जाना चाहिए. आई थॉट, इन्होंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. लेकिन ये इनको बहुत ही ईगर डिज़ायर थी अपने घर पर जाने की. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. और मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए. आई टेक द रिस्क. मैं रिस्क लूँगा. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इनटू द. अभी ऐसा सोचते हैं और ये जो अपना ओल्ड डिकोटा है ना जो प्लेन है उसको स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधा जो है स्टॉर्म की तरफ ले जाते हैं. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. और जब ये क्लाउड्स के अंदर एंटर कर जाते तो हर चीज़ बिल्कुल ब्लैक थी. वहाँ पर इनको कुछ और नज़र नहीं आ रहा था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था इनके लिए कि एरोप्लेन से ये बाहर कुछ जो है देख पाएँ. सो इट्स अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन. अगर आप भी इमेजिन करें कि इतना ऊंचा जो है, हम अर्थ से इतना ऊंचा है और वी आर हेल्पलेस. हम कुछ नहीं कर पाते ऐसे सिचुएशन में. सो द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. अब जो ओल्ड एरोप्लेन है वो जो है हवा में ट्विस्ट कर रहा है, मीन्स बार बार घूम रहा है. आई लुक्ड एट द कंपास. आई कुडंट बिलीव. और जब इन्होंने कंपास की तरफ देखा तो इनको यकीन नहीं आया. माई आइज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. अब मीन्स यहाँ पर जो इनका कंपास है वो ख़राब हो गया है. और दिस इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्योंकि कंपास की हेल्प से ही जो ये है जो पायलट्स हैं वो प्लेन को उड़ाते हैं. एंड इट वॉज डेड.
मीन्स अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है. इट वुड नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा. क्या वर्क नहीं करेगा? कंपास. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. वो कहते हैं कि जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी एकदम से डेड हो गए, वर्क नहीं कर रहे थे. और अब ये क्या ट्राई करते हैं? रेडियो से जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. अब ये जो पैरिस कंट्रोल है ना, वहाँ पर उनको जो है अपने सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं. देयर वॉज नो आंसर, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा था. रेडियो वॉज ऑल्सो डेड. तो वहाँ से उसको जो नरेटर हैं उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा था. द रेडियो वॉज डेड टू. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. अब वो कहते हैं ना मेरे पास रेडियो है ना कंपास है और मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं अब जो है स्टॉर्म में फंस चुका हूँ. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी I saw another aeroplane. और जैसे ही जो ब्लैक क्लाउड्स है इसके पास आ रहे थे तो इन्होंने अचानक से देखा कि वहाँ पर एक और एरोप्लेन है. I had no lights on it. It had no lights on its wings. और इसकी विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं है. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन वो मेरे इतने पास था कि मैं इसको स्टॉर्म से भी जो है वो देख सकता था कि ये बिल्कुल मेरे पास जो है वो उड़ रहा है. I could see the pilot's face. और वो इतना नज़दीक था कि मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था. Turned towards me. और ये जो प्लेन है वो मेरी तरफ मुड़ता है. I was very glad to see another person. और क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी थी तो ये जो कहते हैं नरेटर बोल रहे हैं कि मैं दूसरे पर्सन को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश था. He lifted one hand and waved. उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया. Follow me, he was saying. Follow me, कि मुझे फॉलो करो. He knows that I am lost. वो जानता था कि मैं यहाँ पर गुम हो चुका हूँ. I thought he is trying to help me. और मुझे लग रहा था कि ये जो है मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. He turned his aeroplane slowly to the north. उन्होंने जो है अपना एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ उसको मूव किया. एंड इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. अब वो कहते हैं कि एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जो है मैं स्ट्रेंज एरोप्लेन को जो है वो फॉलो करने लगा. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अब ये आधे घंटे तक इसका पीछा कर रहे थे और आधे घंटे के बाद जो ये स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था ये अभी भी मेरे आगे चल रहा था क्लाउड्स के बीच में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है यहाँ पर. नरेटर बताते हैं कि जो ओल्ड डिकोटा है अभी उसके टैंक में सिर्फ इतना फ्यूल है कि वो 5 और 10 मिनट्स और जो है उसको फ्लाई कर सकते हैं. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. और ये अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म. बट देन ही स्टार्टेड मीन्स जो पहले वाला जो इनके जो प्लेन है जो इनको रास्ता दिखा रहा था अब वो क्या करता है नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है और ये भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ जाते हैं. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. अब ये बादलों से बाहर निकलते हैं दोनों प्लेन और सडनली जो नरेटर है वो क्या देखते हैं 2 लाइन्स ऑफ लाइट. मीन्स वहाँ पर आपने एयरपोर्ट देखा है कभी, जो रनवे होता है उसके दोनों तरफ क्या होती हैं लाइट्स होती हैं, तो इनको रनवे वहाँ पर नज़र आता है. इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. मीन्स ये रनवे है, एयरपोर्ट है और मैं सेफ हूँ. I turned to look for my friend in the black aeroplane. अब ये मुड़ते हैं और पीछे देखते हैं कि जो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पर है. But the sky was empty.
जो स्काई है वो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मीन्स अब जो वो एरोप्लेन था, जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो डिसअपियर हो चुका है वहाँ से। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मीन्स वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका है और मुझे वहाँ पर अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अभी अपने ओल्ड डिकोटा से उतरते हैं और कंट्रोल टावर की तरफ जाते हैं। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब ये जाते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ पर इनको एक लेडी नज़र आती है। वो उससे पूछते हैं कि जो अनदर जो एरोप्लेन था, ठीक है, स्काई में, और वो उसका उस पायलट का एड्रेस चाहते हैं और उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो बहुत हैरानी से इनको देखती है, नरेटर को, और हंसती है। अनदर एरोप्लेन, और क्वेश्चनली ये जो है पूछती है कि अनदर मीन्स दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, कि इतने तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कि योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। वो बोलती है कि आपका जो एरोप्लेन है सिर्फ वही उड़ रहा था, और इस मीन्स आज रात कोई और अदर प्लेन जो है वो रडार पे कैच नहीं हुआ है। मीन्स वहाँ पर कोई अदर प्लेन नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब एक क्वेश्चन इनके माइंड में आता है कि फिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की। विदाउट एनी कंपास, रेडियो भी नहीं था, और फ्यूल का टैंक भी जो है वो सफिशेंट नहीं था, फ्यूल भी सफिशेंट नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उनके माइंड में आता है नरेटर के, कि वो जो दूसरा पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन में था, इट्स वेरी स्ट्रेंज, वो कौन था और जो कि इतने तूफान में उड़ रहा था और बिना किसी लाइट्स के। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। आई होप you all liked it so much. Thank you so much.